वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं किचन में आ गई हूँ और कल इतना टायर्ड हो गई थी, फिर भी मतलब हम लोग का लाइफ क्या है कि आना ही है, किचन में करना ही है। तो मैं अब जा रही हूँ कचौड़ी का मसाला बनाने। और क्यों बना रही हूँ कचौड़ी का मसाला और वो मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज नहीं बताऊँगी क्यों बना रही हूँ मैं और क्यों ज़रूरी है बनाना। इतना कल बनाने के बाद भी मैं तो नहीं बनाती, सिंपल खाना ही बनता। और आज है चाची जी जो दिखाई थी ना, मैं जो स्टफ कर रही थी बैठ के, छोटी वाली चाची जी। इसके पहले ही मैं दिखाई थी, पार्थी बना रही थी वो चाची जी, उनके यहाँ आज रुद्रा अभिषेक है। और यहाँ पे मैं रबड़ी भी बना रही हूँ, साइड में रबड़ी बना रही हूँ। और कल शायद हम लोग का जलपेश जाने का प्रोग्राम हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, वो माँ बताएगी, माँ पे डिपेंड करता है क्या बोलती क्या नहीं। और बच्चा लोग का स्कूल भी है तो फिर बेटा को तो छोड़ नहीं सकते घर पे, बेटी को तो चलो छोड़ देंगे उसके पापा पे। मतलब जो ब्रेकफास्ट वगैरह मैं बना दूँगी, बना के उनको बोल देंगे, वो खिला पिला देंगे। बच्चा बड़ा हो जाता है तो टेंशन कम हो जाता है, छोटा बच्चा रहता है बहुत टेंशन रहता है। और बाबू मेरे अलावा मतलब जल्दी वो भूलता मिलता नहीं, हाँ ये दादी से बहुत ज़्यादा है खाने पीने में, और किसी से जल्दी खाना पीना नहीं चाहता है। वो ऐसे बात उत कर लेगा सबसे वो हो जाए, चाची जी सबसे वो कर, सब के साथ अच्छा से वो रहता है, बट खाएगा नहीं किसी का हाथ से। तो मैं फटाफट जा रही हूँ कचौड़ी का मसाला बनाने। उसके बाद चाची जी के घर जाना है, मार्केट भी जाना ज़रूरी है। मार्केट क्यों जाना ज़रूरी है वो भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, आज नहीं बताऊँगी क्यों मार्केट जाना ज़रूरी है। ना तो मैं मार्केट भी नहीं जाती, मार्केट कचौड़ी सब बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कर रही हूँ, नहीं तो ये दोनों काम नहीं करती। और क्या बताऊँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, और ब्रेकफास्ट में क्या करूँगी वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगी आप लोग का। पहले फटाफट से जाके मैं अपना काम कर लेती हूँ। राखी लेने भाई का जो चांदी का राखी मैं ऑर्डर दी थी वही लेने जा रही हूँ। और बाबू को लेके जाना पड़ा बिकॉज माँ नहीं रहेगी घर पर, सिंपल ऐसे ही जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग को रुद्राभिषेक में भी जाना है, ये आएगा बना। मैं यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में आई हूँ राखी लेने। मैं यहाँ पे राखी का ऑर्डर दी थी, चांदी का राखी। और वो चांदी का राखी कैसा है मैं क्या बोलूँ, मैं उसको मतलब रिकॉर्ड करने ही भूल गई। मैं भाई जब पहनेगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी राखी वाले दिन। उसके बाद मैं यहाँ पे घर पे आई। घर पे आने के बाद वो चाची जी के यहाँ रुद्राभिषेक है, तो वहाँ पे मैं जा नहीं पाई। तो एक बार मैं गई थी बिकॉज़ उसके पहले नहीं जा पाई बिकॉज़ कोई घर पे था नहीं। एक बार गई, घूम के चली आई, फिर रात में डिनर के लिए जाना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कचौड़ी बना रही हूँ। कितना सारा कचौड़ी बनाई देखिए आप लोग। और इतना सारा कचौड़ी टिश्यू पेपर में रखना पॉसिबल नहीं होगा, चिपक जा रहा था, इसलिए पेपर में रखी कि जितना ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ कचौड़ी बनाई। इतना टेस्टी बना था ना कचौड़ी की क्या बताऊँ मैं, बहुत टेस्टी बना था कचौड़ी। तो यहाँ पे देखिए जब मैं सेकेंड टाइम गई तो रिकॉर्ड की, फर्स्ट टाइम गया तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज बहुत जन था। गाइस अब घर जाने का टाइम आ गया, मेरे को डिनर वगैरह सब हो गया, प्रसाद लेना वगैरह हो गया, पूजा सब कंप्लीट हो गया। तो लेट हो गए, दोबारा आए, अब घर निकल रहे। राध्या कहाँ गई? राध्या हार बना था, कोई बात नहीं, दिखना चाहिए। आ रहे हैं ठीक है दादी, निकल रहे हो। क्या है राध्या? नीचे ये दादी, ये गली में अंधेरा है ना, पूरा अंधेरा आ रहा था गली में एकदम। थोड़ा दिखाए, झाड़ू लेके घूम रही है, ननदगिरी दिखा रही है अपना। नाना दिखा रही है, झाड़ू लेके घूम रही है। चाची जी को ऐसे ही है, सबको मॉडर्न है। वो झाड़ू लगाने कहाँ झाड़ू लगाने जा रहे हैं, किसी और को तो नहीं लगाएंगे ना। ठीक है निकल, राधा को भेज दीजिए। राधा गई, वो गई थी, ठीक है बहुत खुश रहो। ठीक है तो भाई गुड नाइट। मैं किचन में आ गई, भाई को खिला पिला के, बेटी सोई हुई है, दोनों का स्कूल नहीं है, स्ट्राइक है इसीलिए। तो मैं यहाँ पे फूल को आलू बना चुकी हूँ, बनना दिखा देती हूँ। और लड़की में दिखाती हूँ पहले आप लोग।
ये मैं आलू फूल गोभी का सब्ज़ी बनाई हूँ। तो इस टाइप का सब्ज़ी मेरे देवर को पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ड्राई में बनाई। उनको इतना ग्रेवी वाला सब्ज़ी पसंद नहीं करते। और ये दाल बनाई मैं टमाटर वगैरह डाल के। और बच्चा लोग जिस दिन घर में रहता है उस दिन बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, बहुत ज़्यादा। वही खा लिया है। और बेटी तो पढ़ाई में लग गई है, रात को होमवर्क नहीं की थी, बदमाशी करते हैं। बाबू को देखे वहाँ बदमाशी कर रहा है। और आलू पराठा भी बन रहा है। मैं उस टाइम दिखाई कि आलू बॉयल की आलू पराठा के लिए। और हाँ, मैं इसलिए कचौड़ी बनाई, मेरा भाई पुणे जा रहा है तो सोचिए मैं कुछ इसको बना के दे दूँ हल्दी की। और जो मैं बनाई हूँ मैं प्रॉपर मतलब डो है वो मैदा में और आटा में नहीं है। बेटा नहीं आवाज़ करते। सूजी में ही मैं डो रेडी की हूँ और सूजी में ही स्टफ करके दी हूँ एकदम कम नमक डाल के, बिकॉज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो मैं सुबह थोड़ा कम नमक डाल के देती हूँ। अब जा रही हूँ और भी बहुत सारा काम है, फिर मिलते हैं आप लोग से। लंच में आंटी बोल रही है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं भात फ्राई करने आई हूँ, दिखाती हूँ चाइनीज स्टाइल में भात फ्राई करूँगी। मैं यहाँ पे राइस फ्राई करूँगी इतना सारा वेजिटेबल्स डाल के। मैं हाँ राइस फ्राई कर ली, वो भी चाइनीज स्टाइल तो फ्राई किया। लहसुन प्याज तो डाली नहीं, ऐसे ही फ्राई की। अब कुछ दिन बाद से लहसुन प्याज तो खाना ही है, पूर्णिमा के दिन से राखी वाले दिन से जिंदगी कुछ स्पेशल बनता है कि नहीं। ऐसे भी हम लोग का घर में स्पेशली बन रहा है इतना दिन से, फिर 2 महीना से मतलब खाना बन रहा है। और इतना सारा फंक्शन गया, जो कि इतना सारा फंक्शन में लहसुन प्याज के बिना तो गर्मी लग रहा है। फीवर आया ना बेटा, फीवर में ऐसे नहीं चलाते हैं बेटा, और ठंड लग और फीवर आ जाएगा। और बाबू को थोड़ा सा फीवर जैसा आया हुआ है तो मैं इसको पैरासीटामोल दे दी हूँ खाने के लिए। और सीजन भी ऐसा है ना कि अप डाउन चल रहा है तो सारा बच्चा ही बीमार पड़ रहा है, सारा बच्चा ही। और बच्चा लोग बीमार पड़ता है तो मतलब बच्चा से ज़्यादा तो माँ बीमार पड़ जाती है बच्चा को बीमार देख के। और ये जब बीमार हो तो मतलब ना कुछ खाएगा पिएगा नहीं, इसकी खांसी वॉमिटिंग भी करेगा। और मतलब मुझे उससे अच्छा भगवान मुझे बीमार कर दे वो अच्छा है, बट बच्चा को बीमार मत करे। मैं बीमार होंगे तो वो सह लूँगी, बट बच्चा बीमार है तो एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए हर माँ ही चाहती होगी, मैं क्या हर माँ ही चाहती होगी कि खुद बीमार हो जाए बट बच्चा बीमार नहीं हो। तो अभी तक ये आए नहीं है लंच करने और चेम्बर में ही है, जिम भी नहीं गए। अब देखिए कब जिम जाएंगे, कब क्या करेंगे वो तो पता नहीं मुझे। और बाबू को मैं सुला देती हूँ। और आज उतना खाया पिया भी नहीं है कुछ। उस मॉर्निंग में थोड़ा बहुत कुछ खिलाएंगे, उसका लंच में कुछ भी नहीं खाया, मतलब इसका मन ही नहीं कर रहा है खाने का। और पानी भी नहीं पी रहा है, पानी पीता तो थोड़ा सा अच्छा लगता, फीवर में पानी पीने से अच्छा लगता है। सोएगा बेटा? अच्छा ठीक है, मम्मा सुला दी। तो देखती हूँ सोएगा तो थोड़ा ट्राई करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे जाना भी है एयरपोर्ट भाई को ड्रॉप करने। मम्मा कहीं नहीं जा रही है बेटा, एयरपोर्ट बोल रहा है, एयरपोर्ट को नहीं मम्मा ऐसे ही बोल रही है। तो उसके सामने कुछ भी नहीं मैं बोल सकती हूँ, कुछ भी नहीं कहीं जाने का ना, उससे छुप के जाती हूँ मैं और उसके सामने सारा बात करती हूँ। ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ तो बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं, अभी है ये। और बाबू को हल्का हल्का फीवर होके रखा है तो इनको बहुत टेंशन हो जाता है, बच्चा को थोड़ा सा भी तबीयत ख़राब हो गया तो ये आके ऐसे ही प्यार कर रहे हैं। बाबू बता नहीं बात कर रहा है और अपने पापा को देख के लाड़ लगा रहा था तो और फेस बना लिया था। बच्चा लोग होता है थोड़ा सा मम्मी पापा को देख के थोड़ा लाड़ ज़्यादा लगाता है। और तबीयत थोड़ा कम भी ख़राब है तो दिखाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। बच्चा लोग सामने आप कभी बोल के देखिए कि उनको फीवर आ गया है या थोड़ा कुछ हुआ है तो उन लोग ऐसा ट्रीट करें कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए बच्चा लोग के सामने तो नहीं बोलना चाहिए, अगर फील भी हो रहा तो बाद में बोलो, बट बच्चों लोग के सामने नहीं बोलना चाहिए। देखिए फीवर ऐसे चेक कर रहे हैं। घर से आने के बाद ये गए थे ड्रॉप करने, ड्रॉप करके आ गए। आने के बाद यहाँ पे मैं मैगी बना रही हूँ। वेजिटेबल्स में कुछ वेजिटेबल्स फ्राइड राइस के लिए यूज़ हुआ था और कुछ मैं रख दी थी कि सोची मैगी वगैरह बनाना होगा तो बनाऊंगी मैं। तो वही शाम को मैं मैगी बना रही हूँ बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के। ये मैगी बस हम लोग 3 जन खाएंगे, हम और मेरी बेटी वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं करती है, फिर भी मैं इसको हैबिट डालती हूँ खाने के लिए तो उसी में से थोड़ा वेजिटेबल्स कम करके मैं दे दूँगी उसको मैगी। और माँ को पूरा वेजिटेबल्स डाला वही पसंद है, अगर रहेगा तो मैगी खा लेगी, तो बिल्कुल मैगी नहीं खाती है। गाइस मैं एयरपोर्ट नहीं जा सकी बिकॉज यहाँ स्ट्राइक है तो फिर गाड़ी वगैरह लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पे मतलब मेन मतलब जहाँ
को लेके जिस प्लेस को लेके स्ट्राइक किया गया है, जिस रीज़न के चलते, वहीं पे एयरपोर्ट है। तो फिर हम मैं नहीं गई, ये बोले कि फिर जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर यही बाइक से गए ड्रॉप करने भाई को। उसके बाद इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, मैं घर पे ही थी और ये ये ड्रॉप करके आए, उसका से बहुत भीग गए, पूरा भीग गए थे। आते फिर मैं मैगी बनाई, आप देखिए तो इतना वो था इनको, तो ये तो लंच किए नहीं, तो मैं इनको लंच कराई और मैं अपने लिए मैगी बनाई और चाय बनाई। उसके बाद मैं आ गई बेड पे, चले गए चैम्बर। और फिर उतना काम तो है नहीं, बस आलू का वो मसाला रखा हुआ है। अब देखिए जिसको जो खाना मैं बना के दूँगी। आलू पराठा माँ का हो चुका है, मैं देवर खा चुके हैं, 2 जन बस खाए आलू पराठा, और मेरी बेटी खाई है और कोई भी नहीं खाया है। अब इनसे मैं पूछूँगी, आप खाएंगे आलू पराठा? आलू पराठा खाएंगे? तो अब बोली दी, देखते हैं, अब श्योर नहीं है बिकॉज ये लंच ही शाम को 6 बजे लंच किया है। और पापा आएंगे तो पापा से मैं पूछ लूँगी, उसके बाद पता चलेगा। अभी तो 8 ही बज रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अब मिलती हूँ और भाई का फ्लाइट कब लैंड करेगा वो सारे पता चलेगा। अब मैं आ गई किचन में डिनर के लिए, तो मैं सोची फटाफट मैं डिनर का कर लूँ। और यहाँ पे देखिए मैं पूरा डांस कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। कभी कोई मन हो जाता है ऐसा मस्ती करने का। और कोई सॉन्ग पे मैं ऐसे रील्स के लिए एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग बोलिए या फिर प्रैक्टिस बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो मेरी बेटी पूछ रही, मम्मा मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, कैसे रिकॉर्ड करूँ, मैं रील्स के लिए रिकॉर्ड करूँ या फिर ब्लॉग के लिए रिकॉर्ड करूँ मैं। और देखिए आलू पराठा एकदम सिंपल मसाला, कोई भी मसाला नहीं डाला हुआ है, बिकॉज माँ को सिंपल ही पसंद है। ये है आलू, ये है आटा, दोनों मिलके बनेगा आलू पराठा। तो आप लोग देखिए आलू पराठा मैं कैसे बना रही हूँ। बेलना नहीं मिल रहा है मुझे, बेलना कहाँ चला गया, बेलना कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ नहीं मेरा अभी भी, ओ मिल गया। ये हाइड एंड सीख खेल रहा था बैठा था, छूट गया था, ये थोड़ा गरम है तो फेंक देती हूँ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तुम खाओगी आलू पराठा? बिल्कुल नहीं खाऊंगी, श्योर? अगर नाम लेंगे आलू पराठा खाने को कल टिफिन में दे देना। हाँ नहीं, दादाजी के साथ खाऊं। तो दादाजी के बना रही, तुम्हारे लिए बना दूंगी क्या? हाँ बना दो। आप होमवर्क हो गया तुम्हारा? तो पापा आएंगे तो बैंड बजाएगा तुम्हारा, समझ गई? हाँ क्या बजाएंगे तुम्हारा? बहुत हार्ड हो गया था। ये है आटा का। आज मैं बहुत मस्ती मजाक की, वो आप लोग देखें, कभी कभी मूड हो जाता है मस्ती करने का बहुत। और घर पे कोई था भी नहीं, माँ थी और कोई भी नहीं था, तो सोची थोड़ा मस्ती कर लें। और ये भी आज रात में जिम गए हैं, जो कि ये दिन में जाते हैं जिम। तो पापा से मैं पूछी तो पापा बोले कि ठीक है बना के रख दो। पापा का, इनका, बेटी का और मेरा, हम 4 जन का बना रहे हैं। बाकी लोग तो बताई मैं उस टाइम, और बेटी को बस एक ही दूंगी खाने के लिए। उससे मैं पूछी तो ना कर दी। नहीं पाएगा ये। और मुझे आलू पराठा तो अब पता नहीं क्यों बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ढाबा स्टाइल में बहुत पसंद है। मुझे छोटा साइज़ का उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बड़ा ही बनाती हूँ आलू पराठा। और सत्तू का जो पराठा तो मुझे छोटा छोटा पसंद है, वो बड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ माँ के लिए। माँ अदरक और गुलमरीच का चाय पीती हैं और बाकी हम लोग इलायची का चाय पीते हैं। तो मेरे घर में कम से कम चाय ही कम से कम 10 से 15 बार तो चाय बनता है। दुकान में बनेगा 2-3 बार दुकान के लिए, फिर हम लोग के लिए हम लोग भी पीते हैं, 2-3 बार पी लेते हैं। इसीलिए वैरायटी के कारण बहुत बार चाय बनता है। तो यहाँ पे मैं माँ को चाय दूंगी अदरक और गुलमरीच वाला। तो अदरक तो ख़त्म हो गया, तो सिर्फ गुलमरीच डाल के दूंगी मैं। और माँ थोड़ा पतला चाय पीती है। और गुलमरीच कभी गोटा रहता तो कूट देती हूँ, नहीं तो पाउडर डाल देती हूँ। और मुझे पाउडर पता नहीं क्यों गुलमरीच का पाउडर उतना पसंद नहीं है, जो गोटा गुलमरीच आता है वही पसंद है कूट के। और
सो गाइज़ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।